गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईपी स्टूडेंट्स, यस्टरडे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको माई सीक्वल से कनेक्टिविटी भी बताऊंगी। तो देखिए, आज का टॉपिक है हमारा डेटा फ्रेम को माई सीक्वल से कैसे कनेक्ट करें, डेटा हम कैसे ट्रांसफर करें बिटवीन डेटा फ्रेम्स एंड माई सीक्वल। तो माई सीक्वल के लिए हमें कनेक्ट करने के लिए देखिए किस तरह से क्या करना है। सबसे पहले तो हमारे सिस्टम में माई सीक्वल का होना जरूरी है। उसके बाद देखिए हमें माई सीक्वल कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे सिस्टम में, या पाई माई सीक्वल पैकेज है या फिर माई सीक्वल कनेक्टर है। अब देखिए ये किस तरह से इंस्टॉल करना है, आपको ये कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, आप इनको फॉलो करके माई सीक्वल कनेक्टर को जो है अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। हमारे पास ये स्टेप्स होते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टार्ट पाइथन। पाइथन को हमें स्टार्ट करना है, फिर इंपोर्ट करना है पैकेज जिसके थ्रू हम माई सीक्वल को कनेक्ट करेंगे। फिर है हमें कनेक्शन को ओपन करना होता है। सेकंड स्टेप हमारा होता है ओपन करना कनेक्शन। अब वो किस तरह से ओपन करेंगे वो बताऊंगी मैं। फिर क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होता है, मतलब फिर हमें माई सीक्वल क्वेरी पास करनी होती है। जो हमने ये कनेक्शन बनाया था इसके थ्रू हम माई सीक्वल क्वेरी पास करेंगे और फिर प्रोसेस करना है डिजायर्ड रिजल्ट को। और आफ्टर दैट जो लास्ट स्टेप होगा, हमें कनेक्शन को क्लोज भी करना होता है। तो चलिए वन बाय वन स्टेप्स को देखिए फॉलो करते हैं किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है इंपोर्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। अब जैसे आपको पता है कि जब हम पांडास में वर्क करते हैं तो डिफरेंट लाइब्रेरीज को हमें यूज करना होता है। तो यहाँ हम माई सीक्वल के साथ कनेक्टिविटी करेंगे तो हमें जो लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी वो हमें माई सीक्वल डॉट कनेक्टर लाइब्रेरी यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ हम इंपोर्ट करेंगे माई सीक्वल डॉट कनेक्टर एज कोई भी यहाँ ऑब्जेक्ट नेम हो सकता है, सीक्वल हो सकता है, एस कनेक्टर हो सकता है, कुछ भी आप यहाँ ऑब्जेक्ट का नेम दे सकते हैं। तो माई सीक्वल डॉट कनेक्टर को आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, इंपोर्ट कीजिए। फिर पांडास को तो आपको इंपोर्ट करना ही करना है। उसके बाद देखिए हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। जब आप इस कनेक्टर को इंपोर्ट कर चुके हैं तो कनेक्टर को आप देखिए इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही यूज करेंगे ना, सीक्वल SQL सीक्वल कनेक्टर। तो आप इसको कैसे यूज करेंगे, इसका आप कनेक्ट फंक्शन यूज करेंगे। इस ऑब्जेक्ट का आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कनेक्ट फंक्शन कनेक्ट फंक्शन को यूज करेंगे। कनेक्ट फंक्शन को यूज करने के बाद देखिए किस तरह से आपको कौन कौन से आर्गुमेंट्स पास करने हैं। माई सीक्वल डॉट कनेक्टर, ये आपका ऑब्जेक्ट का नेम है जिसमें ये कनेक्शन कंप्लीट एस्टेब्लिश होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम आपको डालना है, कोई भी आप डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया है, इन्होंने माई कॉन कनेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया है, ठीक है, जिसमें कंप्लीट कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश होगा। इसके बाद माई सीक्वल डॉट कनेक्टर, इसका कनेक्ट फंक्शन हम यूज करेंगे। ठीक है, माई सीक्वल डॉट कनेक्टर यूज करेंगे और कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, माई सीक्वल से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए, और उसका कनेक्ट फंक्शन यूज करेंगे। अब कनेक्ट फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, माई सीक्वल को पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे और उसका होस्ट प्रोवाइड करेंगे। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती है, कंपलसरी आर्ग्यूमेंट्स होती है। सबसे पहले होस्ट है, होस्ट आपको गिवन है, होस्ट देना होता है। होस्ट आपको हमेशा लोकल होस्ट देना है, लोकल होस्ट, इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है डबल क्वोट्स में। फिर यूजर आपको हमेशा यहाँ रूट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, ROOT। यूजर में आपको रूट डालना है और फिर पासवर्ड आपके जो माई सीक्वल का जो पासवर्ड है उसको आप डालेंगे। ये सारी वैल्यूज आपको क्योट्स में डालनी है और इसके बाद कॉमा से सेपरेट करते हुए डेटाबेस का नेम आप डालेंगे जिस डेटाबेस को आप कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, माई सीक्वल में बशर्ते वो डेटाबेस होना चाहिए, उस डेटाबेस का नेम डालेंगे यहाँ। ठीक है, ये सारी चीजें आप देखिए इस तरह से। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं कि होस्ट में आपने लोकल होस्ट लिया, यूजर में रूट लिया, पासवर्ड में पासवर्ड जो भी आपका 1 2 3 4 रहता है ना लैब में, और आपके सिस्टम में क्या रहता है वो आपको पता है। तो डेटाबेस का नेम हमारा टेस्ट है, जैसे आप ले लेते हैं स्कूल डेटाबेस ले लेते हैं, एम्प्लॉय डेटाबेस लेते हैं, जो भी आपने डेटाबेस का नेम लिया है। डोंट फॉरगेट कि यहाँ डेटाबेस का नेम मेंशन करना है, यहाँ टेबल नेम मेंशन नहीं करनी है, यहाँ डेटाबेस का नेम मेंशन करना है जिस डेटाबेस को आप एक्सेस करना चाहते हैं माई सीक्वल से। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे ही आप इतना डालते हैं, ये लाइन आप लिख लेते हैं, ये पास कर देते हैं, ये जो प्रोग्रामिंग में ये स्टेटमेंट डालते हैं, तो वहां आपका एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। मींस उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप माई सीक्वल को कनेक्ट कर चुके हैं। इसके बाद कनेक्टर माई सीक्वल कनेक्ट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, इसको आप चेक कर सकते हैं।
देखिए ये एक स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा लाइट है ये पेज, मैंने भी नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। एक हम फंक्शन यूज कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का, वो है इज कनेक्टेड। आप देख सकते हैं कि इज कनेक्टेड मेथड यहाँ आपको नजर आ रहा है। इज कनेक्टेड मेथड को अगर आप यूज करें ना ऑब्जेक्ट का, जो अभी अभी आपने ऑब्जेक्ट स्टेब्लिश किया था, जो आपने ये माई कौन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसका आप अब इज कनेक्टेड मेथड अगर यूज करेंगे तो वहां से आप पता लगा सकते हैं कि माई सीक्वल से आप सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए या नहीं हुए या कोई एरर है। तो यहाँ चेक कर सकते हैं इफ माई कॉन डॉट इज कनेक्टेड, इसको डिफॉल्ट हम डिफॉल्ट हमारा ट्रू रहेगा ये, तो प्रिंट कर देते हैं आप सक्सेसफुली कनेक्टेड, एल्स में आप कर देते हैं नॉट कनेक्टेड। अब देखिए जैसे ही आप सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाते हैं तो आप जो है मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली कनेक्टेड। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा डेटा फ्रेम। जैसे हम CSV फाइल से डेटा को रीड करते थे ना, ऐसे ही हम क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे कहाँ से, सीक्वल से। तो यहाँ हमें डेटा फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और pandas डॉट रीड अंडरस्कोर सीक्वल, जैसे हम रीड CSV करते थे ऐसे ही रीड अंडरस्कोर सीक्वल करना है। और यहाँ हमें ब्रैकेट के अंदर क्योट्स में हमें क्वेरी पास करनी है कुछ इस तरह से। ये देखिए ये क्वेरी जो भी आपको टेबल थी उस डेटाबेस की उसको यूज करना है। देखिए ऊपर जो नाम दिया था आपने डेटाबेस का दिया था, यहाँ आपको टेबल यूज करनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, जो भी आपकी टेबल है उस डेटाबेस में उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं वो क्वेरी आपको यहाँ पास करनी है। अब आपके डेटा में वो टेबल का डेटा डिस्प्ले होगा सॉरी, जो आप यहाँ क्वेरी पास करेंगे, जिस टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ क्वेरी पास करेंगे। यहाँ आप कंडीशन भी पुट कर सकते हैं, वेयर कंडीशन डाल सकते हैं। जिस तरह से भी आप MySQL में क्वेरी लिखते थे बिल्कुल सेम वैसे ही आपको यहाँ क्वेरी लिखनी है और क्वेरी को सेमीकोलन से एंड करना है। वन मोर थिंग, आपको ये क्वेरी जो है क्योट्स में पुट करनी है एंड कॉमा के साथ आपको ऑब्जेक्ट का नेम देना है। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए जब आप इतना करते हैं तो आपका जो डेटा है वो डेटा सेट से फेच हो जाती है उसकी सारी की सारी रोज, और आपके पास डेटा जो है डिस्प्ले हो जाएगा पाइथन में इस तरह से। ठीक है, अब ये सारा काम करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में कनेक्शन को क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज द कनेक्शन। अगर आप कनेक्शन को क्लोज नहीं करेंगे तो ये देखिए कनेक्शन को आपको क्लोज करना है, ऑब्जेक्ट का नेम यूज करना है, डॉट क्लोज करना है। ये तो लास्ट का स्टेप है, उससे पहले प्रोसेस एज रिक्वायर्ड। वंस डेटाबेस इज लोडेड विद डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल, नाउ वी कैन प्रोसेस एंड यूज डेटा फ्रेम डेटा एज रिक्वायर्ड। यू माइट नीड टू प्रिंट टॉप और बॉटम रोज। मतलब कि अब देखो एक बार आपने यहाँ जो थर्ड स्टेप था ना, थर्ड स्टेप तक आप डेटा को एक्सेस कर चुके हैं, सारी की सारी रोज को डेटा से MySQL से फेच कर चुके हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि अब आप उसको पाइथन में किस तरह से यूज करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग अब आपने पाइथन में करनी है। और उसके बाद फाइनली इस स्टेप के बाद, थर्ड स्टेप के बाद आपने क्या करना है, उसके कनेक्शन को क्लोज जरूर करना है। चाहे हम इसमें जावा में है, चाहे पाइथन में है, चाहे विजुअल बेसिक में, हमें कनेक्शन को बाद में क्लोज जरूर करना पड़ता है, नहीं तो फिर प्रोग्राम में एरर आती है। ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है ओपन रह जाता है तो फिर आगे एरर आती है, तो इसको क्लोज करना ना भूले। तो बहुत इजी से स्टेप्स हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपका हो जाता है तो आप MySQL को यूज करके भी प्रोजेक्ट को इजीली बना सकते हैं। बहुत अच्छा और इम्प्रेसिव प्रोजेक्ट बनेगा अगर आप इसको यूज करके बनाते हैं तो। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं, इनको लर्न करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन से स्टेप्स हैं और किस तरह से कौन से फंक्शंस हैं, किस तरह से यूज करना है। तो ये सारे स्टेप्स आप लर्न कर लीजिए ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में इनको अच्छे से यूज कर सकें। और अगर सिस्टम है तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।